दोस्तों इस समय पे लिटरली मैं कहूंगा कि इंडिया के रिफाइनर्स ने चमत्कार कर दिया है, क्योंकि जो फ्यूल एक्सपोर्ट के प्राइजेस थे जब वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे तो उस समय पर इंडिया के फ्यूल रिफाइनर्स भले ही इंडिया के अंदर रेट घट रहे थे पर दूसरी तरफ प्रॉफिट कमा रहे थे विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो भारत को लगभग आप यहां पर 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बेनिफिट प्राप्त होता हुआ देखोगे। नॉट जस्ट दिस, जब यूएस के द्वारा इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए गए थे ये कोशिश करते हुए कि इंडिया जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे, और फिर उसके बाद यूएस बार बार कह रहा था कि इंडिया ने क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया, इंडिया ने क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया। पर अभी जो डाटा आ रहे हैं वो लिटरली उसका बिल्कुल उल्टा है। इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा भी सही और इंडिया ने ह्यूज प्रॉफिट कमाया भी सही, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो जो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड है वो बताता है लगभग 16 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट मार्जिन इंडिया के रिफाइनर्स को इस बार हुआ है। 63.35 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंडिया ने 2024-25 के अंदर एक्सपोर्ट किया और 1.4 मिलियन बैरल प्रति दिन का एक्सपोर्ट इस बार जुलाई के मंथ के अंदर देखने को मिला। इवन जो फर्स्ट हाफ है 2025 का, उस समय पर जो उराल क्रूड ऑयल का इंडिया का इंपोर्ट था वो लगभग 231 मिलियन बैरल का था। तो उस समय का जो हाई अमाउंट ऑफ इंपोर्ट था उसको यहां पर इंडिया ने बेसिकली यूज किया इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ह्यूज 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 बेनिफिट। तो चलिए दोस्तों इनको समझने का प्रयास करते हैं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज अ कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आपको हाईएस्ट डिस्काउंट अवेलेबल होगा। लगभग 50% तक का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, मंथली एक्सटेंशन आपको मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा सीएससी अश्योर। सीएससी अश्योर के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन 2 साल या उससे ज्यादा का लेते हो तो उस केस में अगर आपका प्रीलिम्स का फिर भी जैसे हम गारंटी लेते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी फीस को 100% रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से दुनिया के लगभग 20% ऑयल जो सप्लाई थी वो लगभग रुक चुकी थी, और ये जो 20% की ऑयल सप्लाई रुकी थी उस 20% की ऑयल सप्लाई के रुकने की वजह से ग्लोबल लेवल पे लिटरली प्राइस राइज एकदम आसमान छू रहे थे। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया को भारी मात्रा में रशियन ऑयल का इंपोर्ट करने का मौका मिल गया, क्योंकि इंडिया को वेवर दिया गया। इसके पहले भी जब सैंक्शंस नहीं लगे थे तब 2025 के अंदर इंडिया ने ह्यूज अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल बाय करके रखा था। जैसे 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री 10% उराल शेयर का ऑयल लेती थी, वो बढ़ के 36% हो गया। नायरा एनर्जी तो 27% से बढ़ के 72% पे इनका रशियन ऑयल का इंपोर्ट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली रशियन कंपनी के टैक्स जो है वो इस कंपनी के ऊपर लगे हुए हैं। अब ये जो क्रूड ऑयल इंडिया ने इंपोर्ट किया, इससे क्या हुआ कि इस क्रूड ऑयल का प्रयोग करके इसको इंडिया ने रिफाइन किया। अब बेसिकली क्या होता है ना, एक क्रूड ऑयल जो होता है उसको जब रिफाइन किया जाता है तो उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इन प्रोडक्ट को कहा जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इंडिया ने इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बनाया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के बाद, और फिर क्योंकि इंडिया के पास ह्यूज रिफाइनिंग कैपेसिटी है तो उसकी बदौलत इंडिया ने इन क्रूड ऑयल को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और वो पहले भी इंडिया कर रहा था यूरोप वगैरह के अंदर। मतलब हम लोगों ने क्या किया, रशिया से तेल लिया, इसको इंडिया के पास में रख के रखा, उसके बाद जब सही मौका आया तब इस प्रोडक्ट को रिफाइन करके पूरी दुनिया के अंदर बेचा, जिसकी वजह से इंडिया को ह्यूज प्रॉफिट हुआ। अब आप कहोगे किन प्रकार के रिफाइनर्स को प्रॉफिट हुआ, तो मैक्सिमम रिफाइनर जो थे वो प्राइवेट कंपनियां थी। देखो इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस है, नायरा एनर्जी है, रिलायंस की मैं कहूँ जामनगर, तो जामनगर वाली जो फैसिलिटी है जो कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो ये रिफाइनरी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही थी इस समय पे। नॉट जस्ट दिस, रिलायंस, नायरा एनर्जी जैसी जो प्राइवेट कंपनी है जनरली ये अपने क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है।
क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के बाद ये एक्सपोर्ट करने का काम करती है। वहीं इंडिया की जो सरकारी कंपनी है IOCL, BPCL, HPCL, जनरली आपको इनके पेट्रोल पंप देखने को मिलेंगे क्योंकि ये इंडिया के अंदर डोमेस्टिक सप्लाई को मेक श्योर करने का प्रयास करती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर ह्यूज प्रॉफिट कमाती हुई दिखाई दी और प्रॉफिट का कारण बहुत साफ था। सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को इंपोर्ट किया, दूसरी तरफ क्या हुआ कि प्रोसेसिंग जो है वो लगभग इंडिया की फुल कैपेसिटी पे हुई। जब फुल कैपेसिटी पे इंडिया ने प्रोसेसिंग की अपने क्रूड ऑयल की तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कम हो गई। क्योंकि क्या होता है ना, जब रिफाइनरी चलती है तो उस समय पर अगर फुल कैपेसिटी पे रिफाइनरी नहीं चलती तो वो हाई कॉस्ट पे चलती है, पर क्रूड की बात करूं अगर मैं। बट यहां पर क्या हुआ कि हाई इफिशिएंसी के साथ में जो प्रोसेसिंग है वो भी हो पाई और इसकी वजह से क्या हुआ कि रेट ओवरऑल रूप से कम पड़ा हमको। पर ग्लोबल मार्केट के अंदर रेट बहुत ज्यादा थे क्योंकि ऑब्वियसली रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे थे, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग रहे थे, मिडिल ईस्ट का तेल रुका हुआ था, वेनेजुएला के अंदर इनस्टेबिलिटी थी। ग्लोबल लेवल पे यूएस के अलावा कोई ऑयल सप्लाई करने वाला नहीं था और इसकी वजह से जो मेजर बेनिफिट है वो इंडिया को हुआ, नॉट जस्ट इन सम कंट्रीज बट इन एंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन जस्ट 2026। हालांकि 2026 के अंदर जो जुलाई का महीना है उसमें हमने रिकॉर्ड तोड़ क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया, बट 2025 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इंडिया का क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा था। 2025 के अंदर भी हम लोगों ने लगभग $16 बिलियन, लिटरली आप देखोगे तो $16 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया यूरोप के अंदर। नॉट जस्ट दिस, उस समय का जो एक्सपोर्ट था उसके अंदर बेनिफिट भले ही कम था, प्रॉफिट कम था, पर अभी आप देख सकते हो इस बार जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया है उसका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। केवल जुलाई के महीने में 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल जो है वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। ये पिछले सितंबर से अभी तक का हाईएस्ट है और इसके अंदर जो मार्जिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस बार लगभग $16 बिलियन का प्रॉफिट इंडिया की क्रूड ऑयल कंपनी को होता हुआ दिखाई दिया है। तो इन शॉर्ट बताऊं तो इंडिया ने क्या किया, जो वो ट्रेडिशनली करता आ रहा था उसको और ही स्ट्रेटेजिक तरीके से किया। जहां पर रशिया जिसके ऊपर सैंक्शन लगे थे उसके क्रूड ऑयल को लिया, प्रोसेस किया और उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड जहां पर डिमांड हाई थी वहां पर इन्हें बेच दिया। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज अ कोड SRC10, जिसके बाद में हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे, स्टडी मटेरियल, वन ऑन मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो यू कैन जॉइन अस, यूज अ कोड SRC10। चलिए दोस्तों आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।